मैं अरबाज खान, आप देख रहे हैं मेरे साथ एनवी न्यूज। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, यहाँ पर बच्चे 10वीं 12वीं ओपन से करते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कुछ मथुरा से हैं, काफी दूरी से आए हैं और इनका कहना है इन्होंने एग्जाम दिए 12th के, लेकिन वहां पर इन्होंने चीटिंग नहीं की। लेकिन इनका कहना है NIOS वालों ने इन पर झूठा आरोप लगा रखा है कि इन लोगों ने चीटिंग की है, इसी कारण इनका अभी तक रिजल्ट नहीं इशू किया है। आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ है इनके साथ, मिलाते हैं आपको उन सभी बच्चों से जिनके साथ ये घटना हुई। बच्चों के फार्म भरवाए थे और भरवाने के बाद जो है आज तक हमें लटकाए बैठा है, जबकि हम बच्चों के आगे पीछे वहाँ सेंटरों में सब जगह गए हैं, कोई वहाँ ना नकल मिली है ना को किसी किस्म की कुछ मिली है। इसी वजह से हमारे बच्चों को साल खराब किया जा रहा है, ज़बरदस्ती जो है बच्चों को हरासमेंट किया जा रहा है और पेरेंट को उससे ज़्यादा हरासमेंट ही है, क्योंकि बार बार भग रहे हैं, बार बार किराया लग रहे हैं, पैसा लगाया है एग्जामिनेशन के लिए, सारा पैसा हमने जमा कराया है, सब कुछ किसी हिसाब से हमारे साथ किसी की ना हमने चीटिंग किया ना किसी से हमारा कोई संबंध सीधा हमारा नहीं। हम ऑफिस में जो एप्लीकेशन देखे गए हैं तो उस टाइम जो हम यहाँ आए हैं सिर्फ एप्लीकेशन देख कर हम चले गए, बच्चों के फार्म भर के मैसेज जमा कर। कहाँ से आए आप लोग? हम हरियाणा फरीदाबाद से आए हैं। मेरा नाम गोविंद शर्मा है। मेरी कज़न जिसका कि नाम रीना है, उसका मैंने फॉर्म भरवाया था। मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। और NIOS से फॉर्म भरवाने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ अक्टूबर 2018 में के एग्ज़ाम का, तो उस रिजल्ट में RWA दिखाया था। लेकिन जब बार बार हम देखते रहे क्यों आ रहा है, उसके कुछ दिनों बाद लगभग 20 या 25 दिन बाद उसमें दिखाया गया कि RWA चीटिंग की वजह से, चीटिंग ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और ना ही हमारी बच्ची तो जेन्युइन है, ना उसने ऐसा कुछ किया। तो किस वजह से ऐसा किया जा रहा है? बच्चे की लाइफ ख़राब की जा रही है, साल ख़राब किया जा रहा है, तो मेरी समझ नहीं आती। और दूसरा सबसे बड़ी बात थी, इन लोगों ने 5 तारीख की एक डेट दी थी फैक्स करने के लिए। इन्हें ये पूछो, इस 21st सेंचुरी में जब हम 5th जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फैक्स कौन कर रहा है? इन्होंने मेल के लिए क्यों नहीं बोला? और मेल के लिए बोला नहीं इन्होंने, कोई डेट 5 तारीख रख दी, उसके बाद सैटरडे था। आज हम फिर परेशान होते हुए आए, दुनिया भर में फैक्स देखा, कोई फैक्स नहीं मिला। हम मथुरा नीमका से आए हैं। तो मेरी समझ नहीं आती लोग क्या कर रहे हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो एजुकेशन का सत्यानाश हो रहा है। खुद भी एजुकेटेड हैं और क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सोच कितने क्यों कर रहे हैं? कितने बच्चे आए हुए लगभग? सर बच्चे काफी हैं, ये एप्लीकेशन कौन पढ़ता था आप? भतीजी है सर मेरी। सर ये एप्लीकेशन जो पहले लेटर आया था, ऑनलाइन लेटर निकाला है, फिर ये यहाँ गेट पे कहा है कि ये इकट्ठी कर लो, आप इकट्ठी करके तब जमा कराना है। उम्मीद के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बस सेंटर पे तो सर और दो और बच्चों के कपड़े उतारने के लिए तैयार थे, सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर, पुलिस फ्लाइंग, इतना ज़बरदस्त काम था। लेकिन भाई कहीं किसी को ग्राउंड में भी खड़ा नहीं होने देते, नकल तो बहुत दूर की बात। फिर बता रहे थे कि कैमरा अंदर चालू है, कैमरा चले हुए हैं। जब कैमरा अंदर चले हुए हैं तो नकल का तो कोई मैटर ही नहीं है। मेरे उसमें RW आया लिखा हुआ, RW किस वजह से दिया है, मुझे रिजल्ट क्यों रोका गया है, उसका जवाब दे। मेरे को यहाँ बुलाया गया है, 5 तारीख का डेट दिया था, 5 तारीख को इनकी फैक्स भी चालू नहीं है। ये फैक्स नंबर दिया गया है, ये फैक्स नंबर भी नहीं चल रहा, इस पर कुछ भी नहीं है। ना इन पर मेल ID नहीं करी सर इन्होंने, कुछ लिखा नहीं और ना हमें बताया। अभी आप क्या चाहते हो? मैं सर अपना रिजल्ट चाहता हूँ। आपने सर इंटरप्राइजेस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में दिया था मैंने, फिर एग्ज़ाम अडींग में वगैरह आए थे, सिटी भी चल रहा था सर वहाँ। सर हम अपना रिजल्ट चाहते हैं और निष्पक्ष जांच करी जाए, जो हमें दंड है वो हमें दिया जाए, जो उनका दंड है उनको दिया जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने के बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए बच्चे का, जांच होने के बाद निष्पक्ष जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए बच्चों जो भी। वैसा है, जो बच्चे पेपर देने गए हैं उन्होंने मेहनत करी है, पूरा साल मेहनत करने के बाद भी अब उनको जब ये पूरी साल मेहनत रिजल्ट का इंतजार रहता है, और जब रिजल्ट आया तो ऐसा आया कि RW, अब ना तो वो इधर का रहा ना उधर का रहा। अब बच्चा जिसका रिजल्ट नहीं आएगा आगे के फॉर्म नहीं भर पाएगा। अब इनकी तो एक छोटी सी गलती हो जाती है कि RW दे दिया। अब बच्चे का रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे, कब उसके बाद रिजल्ट आएगा, कब उसकी मार्कशीट आएगी, कब वो एग्जाम के लिए तैयारी करेगा। अब आपको पता ही है कि 10वीं के बेस से 12वीं से फॉर्म निकलते हैं, और जब बच्चे का रिजल्ट ही नहीं आया तो क्या वो फॉर्म भरेगा? और इनकी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया कि बंदा ये कह सके कि हाँ भाई आज आ जाएगा या कल आ जाएगा। बच्चे आते हैं, परेशान होते हैं, कभी ये कहते हैं कि इस पे फॉर्म सेंड कर दो, कभी कहते हैं कि इस पे फैक्स कर दो, कभी कहते हैं कि यहाँ बंदा है नहीं, कभी कहता है कि वो नहीं है और वो नहीं है। इस तरीके से अगर बच्चा डेली हरासमेंट करता रहेगा तो बच्चा भी परेशान है, उसके पेरेंट्स भी परेशान है। अब मैं अडीग से आया मथुरा से सर। और जो बच्चे ऐप से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका जो कह रहे हैं सर हमने तो पेपर ही नहीं दिए, तो पेपर ही नहीं दिए तो उनका नकल का मामला क्या है?
और नकल की सियासत आगे फीस एग्जामिनेशन फीस भरनी थी अगले नेक्स्ट सेशन के लिए। और स्कूल में इतना कड़ा बंदोबस्त था कि पुलिस वाले भी थे, सब कोई था, लेकिन वहाँ पे दूर दूर तक बस पुलिस वालों ने, मेरे पेरेंट्स जो पेपर दिलवाने के लिए आए थे, लड़कियाँ भी आई थी, लड़के भी आए थे, तो उनको अलग अलग कर दिया, भाई आप यहाँ 1 किलोमीटर जाके 500 मीटर जाके आगे खड़े हो जाओ, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया। अब बताओ सर, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, अब कितना लेके आएंगे, कैसे जाएंगे? कहाँ से आए आप? पलवल से। क्या परेशानी है आपको? यही सर हमारा रिजल्ट रोक रखा है, रिजल्ट नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं सर, हमने नकल तो की नहीं है। अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, फ्लाइंग भी आई थी, इतनी सख्त आई थी, टीचर भी बहुत सख्त थे। हमने जो भी किया सब अपनी मेहनत से किया है। रिजल्ट रोक रखा है, हमारा रिजल्ट दिया जाए। क्या नाम है आपका? अरुण गोदार। क्या परेशानी है आपको? सर हमारा रिजल्ट चाहिए, हमें परेशानी है। कहाँ से आए आप? हम फरीदाबाद से सर। सारे कम से कम 12 हजारों की तादाद में है सर। हजारों की तादाद नहीं है सर। हमें रिजल्ट चाहिए सर 1-2 दिन में, कि हम फॉर्म कैसे भरें? इकट्ठा हुआ पड़ा है। क्या समस्या आपको? मेरा बच्चा है, एक भतीजा मेरा, उसका रिजल्ट रुका हुआ है। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ से पलवल से आया। क्या कह रहे हैं? आपने अंदर जाके बात करी थी वगैरह, अब आपके बच्चों ने नकल की है। मैंने ऐसा तो वहाँ सेक्टर पर था नहीं, मैं एक दिन गया भी था बच्चों को दिलवाने के लिए, तो वहाँ सारी व्यवस्थाएँ थी, पुलिस भी थी, टीचर भी थे, सब आगे पेरेंट्स भी बहुत दूर दूर तक खड़े हुए थे। ऐसा माहौल वहाँ कुछ था नहीं, लेकिन अब ये कहते हैं कि नकल की है। सब पूछा, हमने कहा भी उनसे कि सर ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता, जब इतनी सारी चीज़ें आपने व्यवस्था कर रखी है, उसके बाद नकल कैसे हो सकती है? जब वगैरह आप विचार करेंगे, अब पता नहीं कब तक विचार करेंगे। अब बच्चों की तो लाइफ खराब हो ही रही है। चाहते क्या हो आप सब लोग? हमें रिजल्ट चाहिए सर। मैंने भी अपने एग्जाम दिया था, हमारे तो भर्ती निकल गया था, मेरी मम्मी को 200 से 300 मीटर इतना दूर खड़े करके रख दिया। पर अब कैसे हो सकता है सर? एक बार बताओ, चीटिंग कैसे हो सकती है? दिल्ली में आपने कहाँ पे एग्जाम दिया था? मैंने अपने NOS से एग्जाम दिया था। सेंटर? हाँ जी, वुमेन इंटर कॉलेज। तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ इस वीडियो में किस कदर बच्चे कितनी दूरी से आए हैं और कितने परेशान हैं। आखिर किस कदर इनका पूरा 1 साल बर्बाद हो रहा है। इनका कहना है जिस सेंटर में इन्होंने बैठकर एग्जाम दिए वहां पर CCTV कैमरास थे और वहां पर फ्लैंग भी राउंड पर थे, लेकिन उसके बाद भी चीटिंग कैसे हो सकती है। अब देखना यह है क्या NIOS इन बच्चों का रिजल्ट पास करता है, क्या इन बच्चों को इनका जो साल है वो बच पाता है, नहीं बच पाता, क्या इन बच्चों के साथ होगा इंसाफ। देखते रहे हमारे साथ इस वीडियो में, खबरों से जारी रहेगा। मैं अरबाज खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ।